हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आपको बता दूं कि ये 700 क्वेश्चन की हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला है। इसका दूसरा पार्ट है। 350 प्लस क्वेश्चन पहले ही अपलोड हो चुके हैं। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी उतना प्यार दे जितना फर्स्ट पार्ट को आपने दिया है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? तो आप बताएं कि चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। तो आप बताएंगे राजस्थान में। कश्मीर का लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दीदा किस वंश की थी? तो आप बताएं रानी दीदा किस वंश की थी? तो आप बताएं लोहार वंश की थी। लोहार वंश कहाँ पर चलता था? तो बताएंगे कश्मीर में। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था? तो आप बताएं कि अकबर ने करवाया था। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो आप बताएं असीरगढ़। देखिए, अकबर का, चलते हैं, यदि कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था? तो आप बताएंगे अशोक का। या अकबर और असीरगढ़ दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, दोनों को आप मैच करा सकते हैं, अकबर तथा असीरगढ़। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किससे प्रदान किया था? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल का नाम से जाना जाता? तो साहू जी के। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि सम्मानित किया गया था? विलियम हॉकिंस को जो है खान की उपाधि धारण किया था, दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे कुमारगुप्त ने। जबकि इसको तोड़वाया किसने था या जलाया किसने? तो आप बताएं कि बख्तियार खिलजी ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आप बताएंगे मेगस्थनीज ने किया था। चलते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसमें चावल लिखा था, लेकिन क्या होना था? पहला जौ था। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज क्या था? तो जौ था। उसके बाद आता है इसका नंबर, उसके बाद गेहूं था। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? मिताक्षरा लिखा था विज्ञान 100 निकाल ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप बताएंगे रामानंद ने किया था। किन शासकों के पास एक शक्तिशाली सेना थी? तो चोल शासक, यानी कि इसके पास जल सेना या नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। श्रीलंका पर भी विजय इन्होंने प्राप्त किया कर लिया था। श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब पर विजय प्राप्त। तुगलका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आप बताएंगे हुमायूं के समकालीन कौन थे? तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय थे। चलते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो बताएं गुरु अर्जुन देव ने क्या संकलित किया था? आदि जो। चोल काल में कडिगे का अर्थ क्या है? तो भू राजस्व लगान है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप किस पर आधारित? तो बताएंगे एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित? तो आप बताएंगे एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नीति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? प्रथम तुगलकमा नीति किस पर किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के अफगान स्थापना की थी? तो आप बताएं चौसा का युद्ध के बाद। किस मुगलकालीन या गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता? तो कविराज की संज्ञा किसे दी जाती? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी जाती है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे कविराज कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? तो द्वितीय गुजरात अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा था। किसने? तो स्मिथ ने कहा था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता? देखिए, गुप्तकालीन शासक को कहा जाता, तो यहाँ पर नकारा गलत दिया हुआ है, तो अभी बात हुई थी किसका? समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। चलते हैं, अकबर द्वारा राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कब लड़ा गया? तो 18 जून का 1976 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के मैं जल्द ही ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूं, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अहमद यादगार ने कहा था। जहांगीर ने किसके द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवा दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा। चलते हैं, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो आप बताएंगे जहांगीर के दरबार में आए थे। तेभागा आंदोलन
कि किसानों को प्रमुख मांगे क्या थी कि कुल उपज का 1/3 भाग कर लेने की मांग की थी, तेभागा आंदोलन। चलते हैं, पहले 50% लिया जाता तो वो चाहते थे किसान कि 1/3 लिया जाए। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या कर दी? तो गुरु तेग बहादुर सिंह के, गुरु तेग बहादुर सिंह तथा उनको बच्चों को सबको मरवा दिया था किसने? औरंगजेब ने। 30 दिसंबर 1950 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो हुमायूं का बताएंगे आगरा में किया गया था 1530 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद समय उसकी सेवा किया था? तो बताएंगे जहान आरा ने जो है शाहजहां के कैद के समय उसकी सेवा की थी। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? बताएंगे श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। किसने कराया? तो बताएंगे श्री गंगा भट्ट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित किया? तो बताएंगे बालाजी विश्वनाथ जी ने जो है क्या करवाया था? तो मराठा के सतारा से पूना स्थानांतरित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्नाटक की राजधानी थी? कर्नाटक की राजधानी पूछा जाएगा पहले कौन थी? तो बताएं आरकाट थी। आज कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएंगे लॉर्ड टनबरो था। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में पराजित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? मेजर एडम्स हो जाएगा। चलते हैं, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1784। द्वैध शासन प्रणाली कौन लाया था? तो थॉमस मुनरो लाया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां पर हुआ? तो बताएं 1934 ईस्वी में। कहां पर हुआ? तो बताएंगे लखनऊ में हुआ था। कुअल उस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो अब बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने किया? 2.5 दिन का झोपड़ा तब भी बताएंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कब? 18 जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए थे। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो भावी राष्ट्रीय आंदोलन का रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता? तो वेलेजली को जो है बंगाल, बासे वेलेजली बासे बंगाल का शेर, बासे वेलेजली बासे बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को? तो आप बताएंगे वेलेजली को कहा जाता है। रूलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने स्थापना नहीं दिया? तो अजमल खान ने नहीं दिया था। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की 2 आंखें हैं या कथन है? सर सैयद अहमद खां का कथन था। हिंदू तथा मुस्लिम जो है एक सुंदर वधू है और भारत की 2 आंखें हैं या कथन किसने कहा? तो आप बताएं सर सैयद अहमद खां ने कहा था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है पुनर्जन्म का। देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये सब उपनिषदों से क्वेश्चन, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकपियन नामक ग्रंथ का रचना किया था, उसमें वर्णित है तमिल व्याकरण का वर्णन किया गया है। चलते हैं, 1908 ईस्वी मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तिलक के कारावास का विरोध। मजदूरों को बंबई में 6 दिन का हड़ताल 1908 में क्यों रखा? तिलक के कारावास का विरोध करना था। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था? और राजा के लिए कौन और मन्नन का प्रयोग किया जाता था। लाल नेतृत्व को शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से है? तो बताएं भारतीय सेना का आधुनिकीकरण से है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो बताएं देवेंद्र ठाकुर को प्रिंस की उपाधि दिया गया था। किसको? तो बताएं कि देवेंद्र ठाकुर को जो है प्रिंस की उपाधि दिया गया था। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में। कराची अधिवेशन 1943 डिवाइडेड बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया? तो बताएंगे 1943 में कराची अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब पारित हुआ था?
7 अप्रैल 1934 को संविधान अंतिम रूप से कब वापस हुआ, तो 7 अप्रैल 1934 को। देखो ये सब जानते हो, शुरुआत सविनय आंदोलन 1930 में हुआ था, लेकिन वापस कब लिया गया, तो 1934 में। 4 साल ये आंदोलन लगभग चला। 7 अप्रैल 1934 आपको याद रखना है। मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग था। ब्राह्मणों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा, तो बताएंगे शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा, तो बताएं शतपथ ब्राह्मण। इसमें हल से संबंधित बात की गई है। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो बताएं क्लीमेंट एटली जो था भारत का, ये बाद में प्रधानमंत्री बना। साइमन कमीशन का यही एक प्रकार का सदस्य था। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो का सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो सत्याग्रह का नारा भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो बताएंगे भगत सिंह इसके संस्थापक थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था, तो 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी, तो आजाद हिंद फौज के नौजवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शेरनी शैतानी लोग कहा था। रोलेट एक्ट के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा गया था। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, तो बताएं राजा महेंद्र प्रताप ने जो है किया था। निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से है, तो बताएं लॉर्ड वेबल। देखिए सब प्लान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक इनको याद ना हो तो आप कॉपी में जरूर नोट करें। इससे क्या होता है कि आप बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, और वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें तब आपका बहुत आराम से याद हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आप इसको 2 से 3 बार थोड़ा फास्ट मोड में लगा के भी देख सकते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों को महत्वपूर्ण योगदान है, तो बताएं अलवर संतों का। हड़प्पा निवासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे, बताइए कपास का। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला था। 1857 के विद्रोह में रोहेलखंड का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। किसने, खान बहादुर खान ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गा से गुप्तचर, गा से गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहते थे, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया, तो बताएंगे ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं का राजधानी है, तो होता है तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो तंजावुर थी, या तंजावुर जो भी लिखा रहेगा उस करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब और आलमगीर दोनों याद कर सकते हैं। औरंगजेब को क्या बोला जाता था, आलमगीर। जबकि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है, जिंदा पीर। पटना को प्राचीन राजधानी किसने बसाया, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी ने बनाया। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो बताएंगे शेर शाह सूरी ने। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दसवंत था। मुगल चित्रकार पूछा जाएगा तो मुगल सम्राट के अकबर के समय तो होता है दसवंत था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया। अकबरनामा अब्दुल फजल। चलते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो बता दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव कौन थे, शिवाजी के गुरु एवं संरक्षण को किसने दिया था या कौन थे, तो आप बताएंगे दादाजी कोंडदेव थे। इनको कोहड़ा से मारते थे शिवाजी को, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता, तो माधवराव प्रथम को जो है अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। माधवराव को क्या कहा जाता है, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता, तो ब्रह्मगुप्त। बा से ब्रह्मगुप्त और बा से बीज गणित। देखिए यहाँ बाबा दिख रहा है, आप ऐसे रिलेटेड बा से ब्रह्मगुप्त और बा से बीज गणित, ऐसे को रिलेट करके आप याद करते रहें। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी, तो बताएंगे केसरी। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, तो आप बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। चलते हैं, मराठा साम्राज्य की पहले बहादुर महिला कौन थी, तो आप बताएंगे ताराबाई जो थी पहली बहादुर महिला थी।
किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ ने कहा था आकस्मिक अग्निकांड के। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय के कुल थे? आप बताएंगे शाक के कुल के थे। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो बताएं पुर्तगालियों ने पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो बताए पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे लाहौर में। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तमिल तथा चेरों का प्रारंभ हुआ, तमिल तथा चेरों का। नानू आसन किसे कहा जाता है? देखिए नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो बताए भील विद्रोह जो कहाँ से संबंधित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र से। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने सर्वप्रथम कहाँ करवाया? तो बताए महाबलीपुरम में करवाया था। चलते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में हो। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता? तो बताएंगे लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल से जो है बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ था, गुप्त काल से। जबकि हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की कथा क्या किसने लिखा? तो बताइए वार्ड भट्ट ने लिखा था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है शैलचित्र यानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उस शासक का नाम बताइए जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बताइए राणा कुंभा। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए, इधर उधर जब पढ़े तो एकदम दिल दिमाग दोनों लगा लें, तभी आपको चीज़ें रिटेन होगी, अन्यथा आप पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के कौन थे? तो आप बताएंगे धर्मपाल थे। जबकि प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजा कुमार भोजराज था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर पाई जाती? तो आप बताएं फतेहपुर सीकरी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो वह एक्सला सेपल संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि पूछा जाएगा कि संधि, तो एक्सला सेपल संधि से हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? कोई डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बोरियत महसूस होगी, आप देख नहीं पाएंगे इतना बड़ा वीडियो। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर के वन लाइनर के फॉर्म में देखते चलते हैं, जब हम डिस्क्रिप्टिव सीरीज लाएंगे तो उसको भी देखेंगे। तो 1799 में कहाँ पर हुई? तो बताए श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत पर डाक टिकट शुरू किया? तो बताएं लॉर्ड बेलेजली ने जो है डाक टिकट किसने जारी किया? तो आप बताएंगे बेलेजली ने, सॉरी लॉर्ड डलहौजी ने। ट्रेन किसने चलवाया था? तो आप बताएंगे। डाक सेवा किसने शुरू किया था? तभी बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। हैदर अली की मृत्यु 1782 में युद्ध के दौरान हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बताएं लोथल। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताएं श्रेष्ठ या कुलीन है। प्राचीन भारत में निष्क क्या होता? तो स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता है? निष्क। जबकि गुप्त कालीन के समय क्या था? इसका मतलब होता चांदी का रुपया। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य मूर्ति का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो बताएंगे सुल्तानगंज में। संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन था? बताएंगे पुहार जो है संगम काल में सबसे महत्वपूर्ण नगर था। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यशोवर्मन ने कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताएंगे गयासीउद्दीन तुगलक था। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता? तो बताएंगे राज्य के सभी अधिकारियों को क्या प्रदान किया जाता था? तो मनसब प्रदान किया जाता। तो उनसे क्या कहा जाता? तो उन्हें मनसबदार कहा जाता था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो बताएं दादा कोंडदेव थे राजनीतिक संरक्षक। जिस जाट नेता को प्लेटो कहा जाता है, प्लेटो की उपाधि दी जाती है, तो बताएंगे सूरजमल को क्या कहा जाता है? प्लेटो की उपाधि दी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ लेके गया था? तो बताएंगे नादिर शाह जो लेकर गया था। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो बताएंगे कम कीमत पर गल्ला वसूली। तेलंगाना किसान आंदोलन का संबंध किससे था? मुख्य कारण कम कीमत पर जब गन्ना वसूल रहे थे, इसके विरोध में था।
किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त हो? तो मद्रास ट्रेड लेबर यूनियन को आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? मूर्ति पूजा जो है साझी नहीं है। मुस्लिम ने अलग अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? तो 1940 इसमें लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम राज्य का मांग पहली बार रखा था। महात्मा गांधी ने कायदे आजम किसे कहा था? तो कायदे आजम की किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की संज्ञा दी थी। कौन सी बौद्ध रचना गीता सम्मान पवित्र मानी जाती है? तो जातक जो है, जातक को गीता के समान जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी? तो अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला ने किया था। मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी कौन थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। क्या थी? गिरिब्रज। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता? तो अब निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता था किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र तो आप बताएंगे अश्व घोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र। चार धातुओं सोना चांदी तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता? तो बताएं कासारकण कहा जाता था। देखिए कितनी चार धातुओं को मिलाया जाता था, सोना चांदी तांबा तथा सीसा को मिलाकर क्या बनाया जाता था? कासारकण बनाया जाता था। चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सोना चांदी तांबा और सीसा। मुजरिम किस वंश के राज्य का प्रथम बंदरगाह था? तो बताएंगे चेर। चेर राजाओं का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो बताएंगे मुजरिम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ? तो बताएंगे गुप्त काल में हुआ था। किसने कराया था? तो आप बताएंगे कुमार गुप्त ने करवाया था। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध नवनीतकम का संबंध किससे है? तो बताएंगे चिकित्सा विज्ञान से है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। जबकि आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप कहां पर है? सारनाथ में। और किसने बनाया? तो अशोक ने बनवाया था। सच दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो धन के निशासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब किया था? 850 ईस्वी में। चलते हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण से प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप बताएं कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस से संबंधित? तो आप बताएंगे कोलीय वंश थे। जबकि वो किस वंश से पिता जो है किससे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता? निष्क होता था स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निष्क स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। कुछ क्वेश्चन जान के भी रिपीट किया जा रहे हैं कि उस चीजें आपको बार बार मिले और याद हो। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन जंतर मंतर किसने बनाया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। कितनी जगह हुआ था? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, 4 जगह जंतर मंतर की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे सवाई राजा जय सिंह ने ही करवाया था। फारसी के साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन सा प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित किया था? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो आप बताएंगे 1765 से 1772 तक चला। चलते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस पूछा गया है, गदाधर चट्टोपाध्याय। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन कब हुआ? तो बताएंगे सितंबर 1993 में। सितंबर 1993। अल हिलाल अल बिलाल, यहाँ पर अल बलग लिखा, अल बिलाल जर्नल के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएं अबुल कलाम आजाद थे। चलते हैं, वर्ष 1910 ईस्वी में कांग्रेस के सबसे कम उम्र में
अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे अबुल कलाम आजाद थे। 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो मुकुंद राय पाटिल ने किया था। मुकुंद राय पाटिल ने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती उस उर्स कहाँ पर बनाया गया? तो बताएंगे अजमेर में। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? तो वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी जो है अध्यापकों को श्रमण नाम दिया गया था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। प्रथम आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे? हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो बताएंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु जो है भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी कहां पर थी? तो बताएंगे रंगपुर कहां पर? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहां पर? तो बताएंगे गुजरात में है सौराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में चिन्ह क्या निश्चित किया जाता था? तो कमल और चपाती। ये चपाती मतलब रोटी ही। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बताएंगे 1753 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। वेद को अपरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। 1857 की विद्रोह का असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बताएं रंगून में। इसका गाना भी बहुत फेमस है, मेरे पिया गए रंगून, यहाँ से किया है टेलीफोन। चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो नवां मंडल जो है पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग नाप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो आप बताएंगे लोथल में हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे? तो आप बताएंगे भोगवा नदी के किनारे है। या पत्तन नगर या बंदरगाह प्राप्त कहाँ पर हुआ? तो बताएंगे लोथल में। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। अब पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो बताएंगे मंगल पांडे ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली तो बताएंगे महा प्रजापति गौतमी ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली बा से वल्लभ भाई पटेल, बा से बारदौली। गांधी जी आपको नहीं लगाना है, बारदौली ही लगाना है। लेकिन निर्देशित किसने किया था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है? आप बताएं घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बताएं घोड़ा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी? तो बताएं पाटलिपुत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल को घरों में कुएं का अवशेष मिलते हैं? तो आप बताएंगे कहां पर? तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, भूतों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? तो बताएं सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल कोई ऐसी घटना थी। एक कोठरी था, छोटे से कोठरी में लगभग 46 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और उसमें से लगभग 43 मर गए थे, 3 बचे थे केवल। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो है भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। मौर्यकालीन भारत के एग्रोनोमॉई किसे कहा जाता? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमॉई का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करें। एग्रोनोमॉई यानी सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता है? एग्रोनोमॉई। लगभग एग्रीकल्चर से लोग रिलेट कर लेंगे, तो एग्रीकल्चर से रिलेट ना करके इसको सड़क से रिलेट करना है हमको। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा? तो मुंडी घाक सुरतोगोई या देहमोरा सिंगुंडई था। चलते हैं। गौतम ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किया था? तो कपिल वस्तु में जो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो बताएं राजनीतिक पहलू पर डाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का
महल मुख्यतः किसका बना था? तो चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो बताएं चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन में किस वर्ष रद्द कर दिया? तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। चलते हैं, और उस समय देखिए लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल को बंटवारा किया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था। किसने किया था? तो राजा पंचम ने किया था। इसमें लॉर्ड कर्जन लिखा हुआ जो कि गलत है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे क्या? कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिल्ली चलो का नारा कहां पर दिया था? तो आप बताएंगे सिंगापुर में। सिंगापुर को आज़ाद भी किसने कराया था? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ द्वारा करवाया गया। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो आप बताएं भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। डोरन रेखा किसके किसके बीच? तो भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के बीच है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो बताएं गाजी मलिक। चलते हैं, सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बताएं देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त? बताए गंधर्व विवाह जो है, गैर गा से गंधर्व विवाह, गैर से गैर मान्यता प्राप्त। मालवा गुजरात महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीता? तो बताएंगे चंद्रगुप्त ने पहली बार जीता था। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएं इंडिका की पुस्तक देखो मेगास्थनीय द्वारा लिखी गई थी। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने के सबसे पहले का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रांतिकारियों की अम्मा किसे कहा जाता? तो भीखाजी कामा जी को जो है कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी की अम्मा कहा जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप बताएंगे 5 फरवरी को हुआ था। चलते हैं, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आप बताएंगे माउंटबेटन योजना के तहत। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो होता है नील खेती करने वालों से है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उस समय त्रिपुरी संकट हुई थी, उसके तहत उसके बाद इन्होंने जो है कांग्रेस का से त्याग पत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या थी? एक प्रकार की क्रांतिकारी संस्था थी। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो बताएंगे जहांगीर। चित्तौड़ की संधि और मेवाड़ का युद्ध किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो बताएंगे जहांगीर के। यदि मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीय को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो आप बताएंगे बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इस बात को। चलते हैं, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो बताएंगे हुमायूं का मकबरा जो है 4 बाग शैली का एक महत्वपूर्ण मकबरा है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया था? कालीकट तट पर आया था। और कालीकट कहाँ पर? केरल में। किसके लिए आया था? तो काली मिर्च के लिए आया था। किसने स्वागत किया था? तो राजा जमोरी ने स्वागत किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग हुई? तो 1888 ईस्वी में। चलते हैं, भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? तो बताएं RC दत्त ने लिखी थी। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन है लॉर्ड कर्जन। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट अटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि दी जाती है? देवेंद्र नाथ ठाकुर को क्या कहा जाता है? प्रिंस की उपाधि दी जाती है। किसके कारण से? दानशीलता के कारण से प्रिंस की उपाधि देवेंद्र ठाकुर को दिया जाता है। एंड क्विट मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो बताएं कराची अधिवेशन 1943 में। खिलाफत आंदोलन का अंत
निम्न में से किस कारण हुआ? तो कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात रखी? तो बताएं अगस्त प्रस्ताव में जो है भारतीयों ने अपना जो है अगस्त प्रस्ताव रखा था। चलते हैं। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? तो रॉलेट एक्ट के पास होने पर। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो बताएं 1784 में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। मराठों के पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। फर्रुख शेर किसके सहयोग में मुगल बादशाह बना? तो बताएं सैयद बद्दो के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? तो बस वेसिन की संधि के बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेजों का पूर्ण अधीन हो गया था। देखिए अब बहुत ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रह गया है, तो आप बिल्कुल बोर हुए बड़े ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो को 1 से 2 बार में भी देख सकते, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में देखें। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो बताएंगे मुल्तान के उच्च के। चलते हैं। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के लिए जाना जाता था? लास्ट बख्श कहा जाता, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए जाना जाता था। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो आशा करता हूँ इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।